मैं राहुल सर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो बनाता हूँ और हफ्ता में लगभग 3 डेज वीडियो डालता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल का जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर दें। रासायनिक समीकरण टॉपिक का नाम है, मतलब रासायनिक समीकरण के बारे में हम आप लोग को समझाएंगे क्या चीज़ है। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब केमिकल जितना रिएक्शन है उसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिख देते हैं छोटा फॉर्म में, तो रासायनिक समीकरण। इसको रटने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, जितना भी केमिकल इक्वेशन है, उसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से छोटा फॉर्म में लिख दिया। जैसे नाइट्रोजन का NitroGN होता है, उसका संकेत हुआ N, हाइड्रोजन का H होता है। इसको छोटा फॉर्म में कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। यहाँ तीर के चिन्ह दे दिए, ये क्या हो गया? ये हो गया आपको केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक लाइन में भी बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे N2 + H2 तो NH3 अमोनिया, ये केमिकल इक्वेशन हुआ। Mg + O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको केमिकल इक्वेशन हो गया। Mg + O2 तीर के चिन्ह के द्वारा इसको व्यक्त कर दिए तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। मतलब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक संतुलित एक असंतुलित। जगह तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल बता देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ही एग्जांपल बताएंगे, जगह कम है। H2 + O2 H2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब होता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। अगर अभिक्रिया के दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। अगर समान नहीं रहेगा तो असंतुलित होगा। इसको भी ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको HO दाहिना तरफ लिखिए HO, बायां में देखिए H क्या को है 2, O क्या को है 2, दायां में देखिए H 2 और O ऑक्सीजन 1। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। तो ये हो गया नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब इसमें देखिए इधर बता रहे हैं H2 + O2 है H2O, इसको क्या कीजिए कि H2 के पहले 2 लगा दीजिए, 2H2 + O2, यहाँ H2O है उसके पहले 2 लगा दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2। और दाहिना तरफ देखिए 2 दूना 4 को, ऑक्सीजन के पहले 2 है तो कितना हो गया 2। यानी आपको देखिए बायां तरफ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, दाहिना तरफ भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यानी बराबर हो गया। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये वाला जो इक्वेशन है ये हो गया नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हो गया नॉन बैलेंस्ड। मतलब इसमें क्या है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, दाहिना तरफ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है। तो तत्व में दोनों तरफ देखिए तो एलिमेंट का जो है परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इस समीकरण में देखिए हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन 2 बायां तरफ, दाहिना तरफ देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यानी दोनों तरफ इस समीकरण में परमाणु की संख्या समान है, तो ये संतुलित हुआ। इसमें समान नहीं है तो असंतुलित। तो इसको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो।
ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ मतलब तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अब रासायनिक समीकरण एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं परिभाषा। रासायनिक समीकरण मतलब वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो संकेत एवं सूत्रों की सहायता से छोटा फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। या वैसा अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम संकेत एवं सूत्रों की सहायता से छोटा फॉर्म में लिख दें तो रासायनिक समीकरण होगा। या रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का जो छोटा फॉर्म हुआ वो रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक लाइन में बोलना है तो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए N2+H2 NH3 अमोनिया हो गया, Mg+O2 MgO। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार संतुलित असंतुलित, इसका भी हम बताइए दिए है वहाँ एग्जाम्पल। देखिए रासायनिक समीकरण को हम परिभाषा लिखा दिए हैं। अभी जो टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण के प्रकार में चल रहे हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित। तो रासायनिक समीकरण तो हम बता ही दिए हैं, वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो छोटा फॉर्म में लिखा हो रासायनिक समीकरण कहलाता है। या रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये दो प्रकार की होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप N2+3H2 2NH3, बाएं तरफ देखिए अभिक्रिया के नाइट्रोजन 2 को हाइड्रोजन 3 गुना 6, दाहिने तरफ देखिए अभिक्रिया के नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 गुने 6, यानी दोनों तरफ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल जो यहाँ है 2H2+O2 2H2, अभिक्रिया के बाएं तरफ आप देखिए अभिक्रिया के बाएं तरफ 2 गुना 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गुना 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, मतलब ये संतुलित हुआ। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाएं तरफ जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु की संख्या अगर बराबर आता है तो वह संतुलित होगा, अब बराबर नहीं आता है तो असंतुलित होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं होगा तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। मतलब वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg+O2 MgO, अभिक्रिया के बाएं तरफ देखिए Mg 1 है ऑक्सीजन 2 है, दाहिने तरफ देखिए Mg 1 है ऑक्सीजन 1 है, तो बराबर है नहीं है। बायां में Mg 1 दाहिना में Mg 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या समान नहीं है, बाएं तरफ 2 है दाहिने तरफ 1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अभिक्रिया के बाएं तरफ देखेंगे और दाहिने तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं होगा तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे CaO+CO2, देखिए CaCO3, बायां में देखिए Ca और क्या है O है C है, Ca 1 है, O क्या गो है 2 गो है, कार्बन 1 है। दाहिना तरफ देखिए Ca 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन देखिए इधर 3 हो गया। बाएं तरफ 2 है, दाहिने तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया 3। माने अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं होगा तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये दोनों एग्जाम्पल में देखिए, इसमें ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है तो इसमें कार्बन क्या है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, कार्बन तो सेम है, कार्बन 1 1, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन बायां में 2 और दाहिना में 3।
तो इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब हम बता रहे हैं शुरू से, जैसे में पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। वो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे में आप देख लीजिए N2 + 3H2, तो बाएं में भी N2 दो, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, दाहिना में देखिए नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6। जल में देखिए 2H2 + O2 2H2, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन बाएं में 4 ऑक्सीजन 2, दाहिना में हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यानी दोनों तरफ बराबर है, तो यह संतुलित हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो। मतलब अभिक्रिया के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा। जैसे में Mg + O2, Mg हो तो बाएं में देखिए मैग्नीशियम में 1 ऑक्सीजन 2, दाहिना में मैग्नीशियम में 1 ऑक्सीजन 1, मतलब ऑक्सीजन बाएं में 2 गो है और दाहिना में 1 है, तो यह असंतुलित हो गया। CaO + CO2 CaCO3, देखिए कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन 1, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसलिए असंतुलित हो गया। आज के वीडियो में हम चर्चा किए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या है या कितने प्रकार के होता है उसका भी परिभाषा। तो पहला है टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं उसका है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण में कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + O2, उसको तीर के चिन्ह के द्वारा अगर व्यक्त कर देंगे H2O लिख देंगे तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बताइए भी एक वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के बाईं ओर और दाईं तरफ दोनों तरफ अगर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे N2 + H2 2NH3, N2 में इधर आप देखिए N2 इसमें 3 लगा दो, N2 + 3H2 2NH3, तो यह संतुलित हो गया। H2 + 2H2 + O2 2H2, तो यह संतुलित हो गया। N2 + 3H2 2NH3, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, यह संतुलित हो गया। अब दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ सदृश तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। मतलब अभिक्रिया के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर बराबर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो वह असंतुलित समीकरण होगा। जैसे Mg + O2 MgO, देखिए बाएं में Mg 1 ऑक्सीजन 1, दाहिने में देखिए Mg 1 ऑक्सीजन 2 हो रहा है, मतलब बराबर नहीं है। Mg + O2, तो बाएं में ऑक्सीजन 2 हो गया, दाहिना में ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यानी परमाणु की संख्या दोनों तरफ अगर बराबर नहीं होगा तो वह हो जाएगा असंतुलित। जैसे में हम बताए कि हैं Mg + O2, तो बाएं में देखिए Mg 1 ऑक्सीजन 2, दाहिना में Mg 1 ऑक्सीजन 1। CaO + CO2, तो देखिए CaO + CO2 CaCO3, बायां में कार्बन 1 कैल्शियम 1, दाहिना में कार्बन 1 कैल्शियम 1, लेकिन ऑक्सीजन जो है बायां में 2 है, दाहिना में कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो यह असंतुलित हो गया। मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर सदृश तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। मतलब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। संतुलित का मतलब हुआ कि अभिक्रिया के दोनों तरफ बाईं और दाईं और दोनों तरफ मैंने परमाणु की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित हो जाएगा, और अभिक्रिया के दोनों तरफ अगर एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या बराबर न होगा तो वह असंतुलित समीकरण होगा।